कहते हैं हर जंगल में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है, लेकिन जो बात नित्या और नंदेश ने उस दिन देखी वो किसी ने कभी नहीं देखी थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी। नित्या अपने छोटे भाई नंदेश के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक एक चमकदार तितली उनके सामने उड़ती आई। नित्या की आंखें चमक उठी। उसने कहा, नंदेश देखो कितनी सुंदर तितली है। नंदेश हंसते हुए बोला, टीटी टीली। तितली आसमान में घूमती हुई पास के जंगल की तरफ उड़ गई। नित्या बोली, चलो देखते हैं ये तितली कहाँ जाती है। नंदेश अपने नन्हे कदमों से पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और पत्तों की सरसराहट में कुछ अजीब सी जादुई गूंज सुनाई देने लगी। नंदिश इधर उधर देखने लगा, हर पेड़ को छूता, हर आवाज को सुनता। अचानक नित्या को ठोकर लगी। उसने नीचे देखा, एक पुरानी लकड़ी की चाबी मिट्टी में आधी दबी हुई थी। वाह, जंगल में चाबी, लेकिन किस चीज की? नित्या ने हैरानी से कहा। नंदिश ने अपने छोटे हाथ से आगे इशारा किया, दूर वहां। वे दोनों उस दिशा में चले और थोड़ी ही देर में बेलों से ढका हुआ एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब से अक्षरों में लिखा था, सच्चा दिल और समझदार दिमाग ही इस रहस्य को खोल पाएगा। नित्या ने हिम्मत दिखाई और चाबी लगाई। धीरे धीरे दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। नित्या ने नंदिश का हाथ थामा और बोली, डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, पूरा जंगल अचानक चमक उठता है। पेड़ बातें करने लगते हैं, फूल गाने लगते हैं और पत्तों से निकलती रोशनी पूरे माहौल को जादुई बना देती है। एक बूढ़ा पेड़ बोल उठा, स्वागत है नित्या और नंदिश, क्या तुम हमें बचाने आई हो? नित्या चौंक गई। बचाने? किससे? पेड़ ने कहा, हमारे जंगल पर एक छाया राक्षस का जादू है। वो सूरज की रोशनी को रोकना चाहता है ताकि हमेशा अंधेरा रहे। हर 100 साल में एक मौका मिलता है उसे रोकने का, और वो मौका अब तुम्हारे पास है। नित्या ने बिना सोचे कहा, हम डरेंगे नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। नंदिश मुस्कुराया, डर नहीं। पेड़ ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, तभी जंगल का जादू टूटेगा। नित्या ने सिर हिलाया, ठीक है, बताओ क्या करना है। वे आगे बढ़े। रास्ते में 3 पत्थर खड़े थे। पहले पत्थर ने कहा, बाएं जाओ, वहां रोशनी है। दूसरा बोला, दाएं जाओ, वहां खजाना है। तीसरा पत्थर चुप था। नंदिश ने चुप पत्थर को टप टप करके देखा और मुस्कुराया। नित्या बोली, जो चुप है वही सच्चा है, क्योंकि सच को बोलने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और सही निकला। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने नीले धुएं से भरी एक नदी थी। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं दिख रहा था। नित्या ने कहा, यह पुल तभी दिखेगा जब हम भरोसा रखेंगे। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने पारदर्शी पुल दिखाई देने लगा। नंदिश ने ताली बजाई, पुल पुल। दोनों पार निकल गए। अब अंधेरे से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। छाया राक्षस सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और हवा ठंडी हो गई। नंदिश थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी छोटी टॉर्च निकाली और जला दी। टॉर्च की रोशनी राक्षस पर पड़ी और वो पीछे हटने लगा। नित्या बोली, अंधेरा रोशनी से नहीं टिक सकता। उसने अपने हाथ में पेड़ की दी हुई जादुई पत्ती उठाई और हवा में उड़ा दी। जैसे ही पत्ती घूमते हुए ऊपर गई, आसमान में सूरज की किरणें फूट पड़ी। राक्षस जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। फूल नाचने लगे, पेड़ हिलने लगे। पेड़ बोले, धन्यवाद नित्या और नंदिश, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने हमें बचा लिया। नंदिश खुशी से कूदने लगा, जंगल बच गया, जंगल बच गया। नित्या मुस्कुराई, हर रहस्य को समझने के लिए हिम्मत और दिमाग दोनों चाहिए। दोनों जंगल के बाहर निकले। सूरज अब साफ चमक रहा था। उसी वक्त वही चमकती तितली फिर से आई और उनके आसपास घूमने लगी। इस बार उसके पंखों पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद।